हेलो दोस्तों, हम लोग जो महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी सार जो पुस्तक है उसके हम वन लाइनर पढ़ रहे थे। तो आज ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के इंडियन पॉलिटी में के अंतर्गत संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो संविधान के विभिन्न प्रावधान उनके स्रोत में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों मतलब या फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? तो फ्रांस के। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जस्टिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारतीय संविधान क्या है कि एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। इस दृष्टिकोण से क्या है कि भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान ग्रहण किया गया? तो जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार जो मूल अधिकार है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न देश के संविधानों से लिए गए प्रावधान, मतलब कौन से देश से कौन सा प्रावधान हम लोग लिए हैं। यहाँ देश का नाम देखेंगे फिर प्रावधान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग कौन सा प्रावधान लिए हैं? तो प्रस्तावना के शब्द। पहला हो गया प्रस्तावना के संबंध, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना उनकी पर जाने की प्रक्रिया, छठा राष्ट्रपति पर महाभियोग, सातवां जो है जनहित याचिका, आठवां न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, नंबर उपराष्ट्रपति का पद, 10वां यथोचित विधि प्रक्रिया। तो हम लोग ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 10 प्रावधान एडॉप्ट किए थे।
ब्रिटेन से हम लोग कौन कौन प्रावधान लिए? तो ब्रिटेन से हम लोग प्रावधान लिए, पहला विधि का शासन, दूसरा संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा द्विसदनीय व्यवस्था, पांचवा विधि निर्माण प्रक्रिया, छठा सर्वमत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सातवां विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, आठवां संसदीय विशेषाधिकार। तो ब्रिटेन से हम लोग 8 प्रावधान लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग 2 लिए हैं, पहला संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा, कनाडा से कौन कौन प्रावधान लिए? तो पहला सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था। दूसरा में क्या है? शक्तियों का वितरण और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, शक्तियों का वितरण और अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय। और पांचवा, संघात्मक व्यवस्था है। तो कनाडा से हम लोग 5 प्रावधान लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए? समवर्ती सूची। दूसरा, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, व्यापार वाणिज्य एवं समागम संबंधी स्वतंत्रता का प्रावधान। तीसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चौथा, प्रस्तावना की भाषा। ये सारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य की नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से हम लोग क्या क्या लिए? तो फ्रांस से लिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिए? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत। रूस, रूस से हम लोग क्या लिए? पहला, मूल कर्तव्य। दूसरा, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से हम लोग क्या लिए? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से हम लोग लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई। भारतीय संविधान में विधि जो निर्माण जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन से, और जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान सभा में भाग। संविधान सभा में कौन कौन से भाग हैं ये हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के भाग, संबंधित विषय एवं उससे संबंधित अनुच्छेद, मतलब संविधान सभा से संबंधित भाग ये है, विषय और अनुच्छेद कौन कौन संबंधित है। तो भाग 1 के 1, इसमें देखते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका जो अनुच्छेद है 1 से 4 तक अनुच्छेद है। दूसरा में देखते हैं हम लोग कि नागरिकता, नागरिकता इसका अनुच्छेद कितना है? 5 से 11। तीसरा हम देखते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार का अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। चौथा में हम लोग देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका जो अनुच्छेद है 56 से 51। चौथा का चौथा का क्या देखते हैं हम लोग? मूल कर्तव्य, इसका जो अनुच्छेद है 51 का और 51 ए। पांचवा, पांचवा में देखते हैं संघ, संघ का है 52 से 151 अनुच्छेद। छठा, राज्य, राज्य का अनुच्छेद क्या है? 152 से 237 तक। सातवां, पहले अनुच्छेद के भाग का संविधान सभा, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त, ये 238 जो है जो निरस्त है। आठवां हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का जो अनुच्छेद है 239 से 242। पंचायतें, पंचायतें के जो अनुच्छेद है 243 से 243 में। नोमक का हम लोग देखेंगे नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं के जो अनुच्छेद है 243 से 243 या और 6। नोमक खा हम देखेंगे सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका जो अनुच्छेद है 243 या ज से 243 या न तक। दसवां, दसवां जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का जो अनुच्छेद है 244 से 244 क्या तक। 11वां देखते हैं संघ और राज्यों के मत संबंध, संघ और राज्यों के मत संबंध, ये 245 से 263 तक है। 12वां
विविध संपत्ति संविदाएं और बाद, विविध संपत्ति संविदाएं और बाद, ये 264 से 301 तक अनुच्छेद। हम लोग 13वां देखेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, तो 301 से 307 तक। 14वां हम लोग देखेंगे, 14वां का विषय क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसका अनुच्छेद रहेगा 308 से 323 तक। अधिकरण, अधिकरण का जो अनुच्छेद है 323 क्या से 323 क्या। 15वां निर्वाचन, निर्वाचन का जो अनुच्छेद है 324 से 329 क्या तक। 16वां कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ वर्ग एवं अलंग भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध क्या है, तो 330 से 343 अनुच्छेद तक है। राजभाषा, राजभाषा का जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक। जो हम लोग 18वां देखेंगे, 18वां में आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन का जो है उसका अनुच्छेद है 352 से 360 तक। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मिसलेनियस, मिसलेनियस में जो अनुच्छेद है 361 से 367 तक। जो हम लोग 20वां देखते हैं, 20वां में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो है 368 अनुच्छेद है। 21वां अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसमें 369 से 392 अनुच्छेद तक है। 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ एवं निरस्त, ये जो अनुच्छेद है 393 से 395 तक। तो संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर वो देखेंगे, संविधान सभा में अनुसूचियां, संविधान सभा में अनुसूचियां, शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संघ के नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्राप्त करती है, प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं अनुसूची। भारत सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया, तो 7वीं अनुसूची में शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान में उल्लेख है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 10वीं जो संविधान अनुसूची है तो 52वें संविधान संशोधन का अधिनियम 1985 में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे संविधान संशोधित किया गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अंग्रेजी भारत में बोले जाने एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची का संक्षिप्त विवरण। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण हम लोग देखेंगे। अनुसूची, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद। तो पहली अनुसूची से संबंधित विषय क्या है, राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र के नाम एवं उसकी सीमाएं। पहली अनुसूची में राज्य, संघ, क्षेत्र एवं उसकी सीमाएं। तो अनुच्छेद पहला तथा चौथा। दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, परीक्षक व अधिकारी के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के जुड़े मामले। तो इसमें अनुच्छेद है 59 के 3, 65 3, 75 6, 97, 125, 148 तीसरा, 158 के 3, 164 5, 186 221 संबंधित अनुच्छेद है।
तीसरी अनुसूची हम लोग देखेंगे, इसमें संघ राज्य मंत्री, सांसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में प्रयुक्त है। इसका जो अनुच्छेद है 75 के 4, 84, 99, 124 के 6, 148 के 2, 164 के 3, 173, 188, 219 जो इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। चौथी अनुसूची में क्या विषय है, तो राज्य और संघ क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इसका जो अनुच्छेद है 4 के 1 और 80 के 2। पांचवी अनुसूची जो है इससे संबंधित विषय है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण में जुड़े प्रावधान। इसका अनुच्छेद है 244 के 1। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी उपबंध। इसका जो अनुच्छेद है 244 के 2 एवं 275 के 1। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती विषय में शामिल विषय अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। यह अनुच्छेद 344 एक 351 है। नौवीं इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन संबंधी अधिनियम, नियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसका अनुच्छेद है 31 एक है। 10वीं दल बदल के आधार पर सांसद एवं विधायक सदस्यों की निरंतरता के संबंधित ऊपर। इसका अनुच्छेद है 102 के 2 एवं 191 के 2। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की संख्या व उत्तरदायित्व निर्धारण। पंचायतों की संख्या एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन जो है इसका अनुच्छेद है 243 के 6। 12वीं जो अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व। इसका जो अनुच्छेद है 243 के पर। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा एक ही संविधान संशोधन में अधिनियम में 1967 में जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन में 1967 में जोड़ी गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं ये देखते हैं। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से। भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का अद्भुत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंसदीय है। यह किसके निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों से। तो भारतीय संविधान के मूल क्या है, भारतीय संविधान के मूल क्या, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिकता। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो क्रेविल ऑस्ट्रिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो कांग्रेस किस अधिवेशन में गया था, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक सेकंड क्या है, तो 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अनेक कठोर तथा अनेक लचीले मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान क्या है, जो अधिक कठोर और अधिक लचीले मध्य का एक अच्छा संतुलन स्थापित कर। यह कथन किसका है, तो केसी व्हिलियर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत
अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो के.सी. वियर ने। वियर। भारतीय संविधान में विरोध होने का कारण क्या है? संघ और राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना, कोई भी संविधान कितना अच्छा भी क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका था? भारतीय की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था। यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने किया था? ग्रेवियन ऑस्टिन ने। आध्यात्मिक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की सहमत शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां होती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां होती है? तो 24। एम.आर. बोमई एम.आर. बोमई भारत बनाम भारत संघवाद। एम.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? एक परिसंघात्मक संविधान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची की प्रमुख विषय। क्या देखेंगे? 7वीं अनुसूची की प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। शिक्षा प्रारंभ में राज सूची का विषय था। शिक्षा प्रारंभ में किसका विषय था? राज सूची का। इसे 42वें संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? राज सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज सूची से। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची? तो राज सूची। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 3 में सम्मिलित है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान के 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया? सूची 3 समवर्ती सूची में। अब हम लोग देखेंगे तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। तीनों जो सूची है उससे संबंधित प्रमुख विषय है। तो पहला देखते हैं संघ सूची। जो संघ सूची है इसका प्रमुख विषय क्या है? प्रतिरक्षा, विदेश मामले। प्रतिरक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, डाक संचार तथा
निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व आयात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ये जो सारे विषय थे, ये विषय जो प्रमुख विषय थे, संघ सूची के प्रमुख विषय थे। अब हम लोग राज सूची को देखते हैं। राज सूची के प्रमुख विषय, तो इसके प्रमुख विषय हैं लोक व्यवस्था, राज सूची की लोक व्यवस्था, पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेला, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपादन शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पे कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पे कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर। ये जो है हमारे राज सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय थे। अब हम लोग समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय देखेंगे। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय देखेंगे दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेदन, कारखानों और मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति के अर्जन प्राधिकरण, विद्युत, बाट मापन, वन जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मूत्रालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विभाग, अधिकार, विधि वृत्त, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। ये जो सारे विषय प्रमुख विषय थे, किसके थे? समवर्ती सूची के प्रमुख विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, संघ सूची में 98 विषय, राज सूची में 59 विषय, राज सूची में कितने? 59 विषय, तो समवर्ती सूची में 12 विषय शामिल हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।